बंद कर दे तो 45 दिन में हमारे यहाँ की पूरी पेट्रोल बंद हो जाएगी। तो सड़कों पे जितनी गाड़ियां देख रहे हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ठप, हवाई जहाज ठप, ट्रेन ठप। तो पेट्रोलियम बहुत जरूरी है, हमारे पास केवल 45 दिन का है। और अमेरिका ने जब इसने बैन लगाया हॉर्मुज जल संधि पे, तो हमारे यहाँ तेल के प्राइसेस बढ़ गए। अब यहाँ अमेरिका ने भारत को बड़ा बेइज्जती वाला शब्द बोल दिया। अमेरिका का एक 2 कौड़ी का आदमी है, ट्रेजरी सेक्रेटरी, ये क्या बोलता है कि जो तेल के प्राइस बढ़े हैं तो भारत को दिक्कत ना हो, इसलिए भारत को ये परमिशन दे रहा है। पढ़िए इसका, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे to enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is issuing a temporary 30 days waiver मतलब 30 डेज की अनुमति दे रहा है। Allow Indians refineries, सोचिए ये 30 डेज के क्या शब्द का यूज किया, allow Indians to purchase Russian oil, मतलब ये हमें अलाउ कर रहा है कि हम रसिया से तेल खरीद ले। मतलब आप समझिए हम इंडियंस को ये अमेरिकन कितने बुरी तरह से हेमिलिएट कर रहे हैं सर। और भारतीय मीडिया दिखा रही है कि अमेरिका ने रूस को छूट दिया है कि तुम भारत से तेल खरीद सकते हो। इन नचनियों को क्या जाता है, इनको पैसा दीजिएगा तो कहीं नाच देंगे सब यहाँ। ऐसा नहीं है, 2020 में हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें हमने कहा था कि भारत को कम से कम 6 महीने का तेल रखना चाहिए। अभी वर्तमान समय में भारत केवल 1.5 महीने का रखता है, 45 दिन का। और आपको विश्वास ना हो तो आप देखिएगा, 30 अप्रैल 2020 को हमने एक वीडियो बनाया था, आज से 6 साल पहले बनाए थे। और उसमें हम बताए थे कि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, पेट्रोलियम के प्राइस बहुत कम थे। अगर हम लोग के पास 6 महीना रखने की व्यवस्था होती तो आज हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, हार्मुज बंद हो जाए, कुछ भी बंद हो जाए, ईरान बंद हो जाए, अरब बंद हो जाए, वेनेजुएला, 6 महीने का स्टॉक पाइल है। लेकिन हम लोग के पास अभी भी 45 दिन का। 6 साल में नहीं सुधर पाया, यहाँ पे क्या सुधरेगा। देखिए अमेरिका के पास और इजराइल के पास फायर पावर तो बहुत ज्यादा है, वो सीरिया को निपटा दिए, इराक को निपटा दिए, अफगानिस्तान को निपटा दिए। तो अगर वो चाहें तो अमेरिका ईरान को भी आराम से निपटा सकता है, उसके पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं। लेकिन अगर ईरान ज्यादा दिन, केवल 30 दिन इस युद्ध को खींच ले गया ना, तो इन लोग के पास पूरा एयर डिफेंस बहुत शॉर्टेज आ जाएगा। और 100% यहाँ नहीं ना लगा सकते, फिर उधर रूस चढ़ जाएगा, वहां पे यूक्रेन पिटाने लगेगा यहाँ, तो ये लंबा खींच देगा। लेकिन अगर ईरान ध्वस्त हुआ तो ये लोग ईरान की धज्जी उड़ा देंगे, उसको तहस नहस कर देंगे ईरान को, जैसे अफगानिस्तान को किए, सीरिया को किए, इराक को किए। हमें क्या दिक्कत हुआ देखते चलिए एक एक करके। जब अमेरिका इराक से गया तो यहां एक आतंकवादी पैदा कर दिया, आईएसआईएस। यहां पर ये अमेरिका जहां से जाता है वहां एक आतंकवादी छोड़ेगा या तो देश का टुकड़ा करेगा। जैसे अंग्रेज हमें छोड़ के गए सब, तो पाकिस्तान पैदा किए सब, पाकिस्तान डेली आतंकवादी पैदा करता। उसी तरह अमेरिका जैसे अफगानिस्तान खाली किया, तालिबान पैदा कर दिया। तो हमारे लिए दिक्कत हो जाता है। अमेरिका चूंकि इतनी दूरी पे है, उससे लड़ेगा वही जिसके पास मजबूत नौसेना हो और बड़ी वायुसेना हो, तो आतंकवादी उनसे नहीं लड़ पाए। लेकिन